कादी ज़ैनुल आबदीन का नाम इस इलाके में अदलिया की ईमानदारी और इंसाफ के मुतरादिफ था। वो एक ऐसे काजी थे जिन्होंने कभी भी किसी के साथ जुल्म या नाइंसाफी नहीं होने दी। उनकी शहरत पूरे इलाके में थी और लोग इनसे इंसाफ के लिए आते थे क्योंकि वो हमेशा सच और अदल के रास्ते पर चलते थे। वो किसी के साथ भी रियायत नहीं करते थे, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। उनके फैसले हमेशा बेखौफ, साफ और गैर मुतज़लज़ल होते थे। लोग जानते थे कि अगर काजी हमेशा बेखौफ, साफ और गैर मुतज़लज़ल फैसले करता है, साहब के सामने किसी मामले का हल आया तो वो इसमें मुकम्मल इंसाफ करेंगे। एक दिन दो किसान खज़र और हारिस अदालत में पेश हुए। दोनों का दावा था कि एक बैल उनका है। दोनों ने एक दूसरे पर इल्जाम लगाया कि वो इस बैल को चुरा कर ले आए हैं। खज़र का कहना था कि वो बैल उसके वालिद ने खरीदा था और वो उसका जायज मालिक है। इसके मुताबिक बैल उसका माल था और हारिस ने उसे चोरी किया था। दूसरी तरफ हारिस ने दावा किया कि उसने खिज़र से बैल खरीदा था और अब खिज़र उस है का मालिक होने का दावा कर रहा था। काजी साहब ने दोनों की बातें सुनी और फैसला किया कि वो बैल का मुआयना करेंगे ताकि हकीकत का पता चल सके। वो दोनों किसानों को लेकर बैल के पास गए। बैल को देखते हुए काजी ने उसके जिस्म पर चंद खास निशान देखे। बैल का जिस्म थका हुआ था और उसकी हालत जाहिर कर रही थी कि वो हो रहा था एक तवील सफर से आया था। काजी ने दोनों किसानों से पूछा, तुमने उस बैल को कहां ले जाना था और क्या तुम जानते हो कि इस बैल के साथ किस तरह का सलूक हो रहा है? हारिस और खज़र दोनों ने मुख्तलिफ कहानियां सुनाई, लेकिन काजी ने महसूस किया कि दोनों किसानों में से कोई भी इस जानवर के साथ सच्चाई से पेश नहीं आ रहा। उसके बाद काजी ने फैसला किया कि बैल को आज़ाद कर दिया जाएगा और उसे एक गांव के करीब छोड़ दिया जाएगा जहां वो आज़ादाना जिंदगी गुजार सके। काजी का यह फैसला किसानों के लिए हैरत का बायस था, मगर उसने बैल की फिलाह को मुकद्दम रखा। इस फैसले के जरिए काजी ने यह पैगाम दिया कि इंसाफ सिर्फ इंसानों के लिए नहीं होता बल्कि जानवरों के लिए भी जरूरी है। चंद दिनों बाद जलाल नाम का एक गुलाम अदालत में आया। जलाल ने काजी के सामने आकर कहा कि खज़र ने उसे कई सालों तक गुलाम बनाकर रखा और उसकी मेहनत के बावजूद उसे कुछ नहीं दिया। जलाल ने मजीद बताया कि खज़र ने उसकी मेहनत का हक नहीं दिया और उसे वो जमीन भी छीन ली जिस पर वो काम कर रहा था। काजी ने जलाल का मुकदमा सुना और फिर खज़र को तलब किया। खज़र ने जलाल के इल्जामात को झूठा करार दिया, मगर काजी ने फैसला किया कि इस मामले की हकीकत को जांचना जरूरी है। काजी ने जलाल को आज़ाद कर दिया और उसको उसकी मेहनत का मुआवजा देने का हुक्म दिया। इसके अलावा खज़र पर इल्जाम आयद किया कि वो है जलाल का हक मारने का मरतकब हुआ था। काजी ने खज़र को सजा देने की बजाय उसे एक मौका दिया कि वो अपनी गलती को दुरुस्त करे और जलाल को उसके हक से नवाजे। खज़र हुआ था को हुक्म दिया कि वो 3 दिन तक गांव के यतीम बच्चों की खिदमत करे और उनकी तालीम के लिए फंड कायम करे। उसके अलावा खज़र को जलाल की जमीन वापस करनी थी और उसे माफ करना था। खज़र ने काजी के फैसले को कबूल किया और जलाल के साथ सुलह कर ली। उसने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया और अपने अमल की तलाफी करने की कोशिश की। काजी का ये फैसला उसके लिए एक सबक था कि कानून का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि लोगों की इस्लाह और उनके दरमियान मोहब्बत कायम करना है। कुछ वक्त बाद एक औरत ज़ैनब काजी के पास आई। वो खज़र की बीवी थी और उसका दावा था कि खज़र ने उसे बीवी के हुकूक देने से इनकार कर दिया था। ज़ैनब ने कहा कि खज़र ने 3 साल पहले उससे निकाह किया था, मगर अब वो उसे अपनी बीवी मानने से इनकार करता है और उसे उसके हुकूक नहीं देता। काजी ने खज़र को अदालत में तलब किया। खज़र ने इनकार किया कि वो ज़ैनब को नहीं जानता और वो उसे अपनी बीवी नहीं मानता। ज़ैनब ने अपने निकाह नामा और गवाहों को पेश किया जिन्होंने उसके दावे की तस्दीक की। काजी ने खज़र से पूछा, तुमने ज़ैनब को अपनी बीवी क्यों नहीं माना? खज़र ने कहा, वो मुझे बोझ लगती है और मैं उससे खुश नहीं हूं। काजी ने गहरी सांस ली और फिर फरमाया, खज़र, तुमने ज़ैनब का हक मारा है। तुम्हारा फर्ज था कि उससे मोहब्बत से पेश आओ और तुमने उसे तुर्क कर दिया। काजी ने खज़र को सजा दी और उसे हटा दिया,
40 कोड़े मारने का हुक्म दिया। उसके साथ खजर को ज़ैनब की मेहर अदा करने और उसे इज्जत के साथ रुखसत करने का हुक्म दिया। यह फैसला गांव के लोगों के लिए एक सबक था कि इंसाफ सिर्फ ताकतवर को नहीं बल्कि कमजोर को भी मिलना चाहिए। काजी ज़ैनुल आबदीन का यह फैसला एक तारीख बन गया और लोगों ने सीखा कि इंसाफ में कोई रियायत नहीं होती। एक दिन काजी ज़ैनुल आबदीन के अपने बेटे यूसुफ के बारे में एक मुकदमा आया। यूसुफ पर इल्जाम था कि उसने गांव के एक ताजिर की जमीन पर कब्जा कर लिया था और उससे एक बड़ी रकम वसूल की थी। यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाप, मैंने गलत किया, मगर मुझे उस ताजिर से बदला लेने का शदीद गुस्सा था क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। काजी ने गहरी सांस ली और फिर फरमाया, यूसुफ, तुमने अपने जाती गुस्से को इंसाफ के रास्ते में डाला। तुम्हारा ये अमल न सिर्फ तुम्हारे लिए बल्कि हमारे पूरे गांव के लिए नुकसानदेह था। काजी ने यूसुफ से कहा कि वो ताजिर के साथ बात करे और उससे मुआफी मांगे। उसके बाद यूसुफ को गांव के यतीम बच्चों के लिए तालीमी फंड कायम करने का हुक्म दिया ताकि उसकी गलती का फायदा कम से कम दूसरे बच्चों को हो। यूसुफ ने अपनी गलती का इतराफ किया और ताजिर से माफी मांगी। उसके बाद उसने गांव के यतीम बच्चों के लिए फंड कायम किया और उसके जरिए अपनी गलती की तलाफी की। काजी ज़ैनुल आबदीन के फैसले हमेशा अदलिया के उसूलों और इंसानियत के ज़मीर पर मबनी होते थे। उनके फैसलों में न सिर्फ इंसाफ था बल्कि मोहब्बत और एहतराम भी था। उनका यह पैगाम था कि इंसाफ में न अमीर का लिहाज होता है, न गरीब का, न ताकतवर का।